Completely. Yeah. Make them dance and do this Bollywood number and song and all. Tom Cruise के साथ तो मैं करूँगा 100%. जो अब तक बॉलीवुड का कोई एक्टर कह नहीं पाया, कोई एक्टर करने की सोच नहीं पाया, वो सब कुछ अनिल कपूर करने का मन बना चुके हैं। जी हाँ, हॉलीवुड को बैंकरप्ट करने का पूरा प्लान नहीं जनाब, बल्कि ब्लूप्रिंट तैयार है अनिल कपूर के दिमाग में। और इस ब्लूप्रिंट को अनिल ने खुद जूम के ऑफिस में डिस्कस किया। अनिल जूम के ऑफिस आए थे अपने फिल्म नो प्रॉब्लम का प्रमोशन करने के लिए, और यहीं पर अनिल ने बतौर गेस्ट एडिटर बनकर किए वो तमाम खुलासे, जिसे सुनकर बॉलीवुड तो क्या, हॉलीवुड भी तंग रह जाएगा। अनिल ने कह दिया कि उनके दिमाग में फुल टू प्लान है, जिसके बाद हॉलीवुड को बॉलीवुड के ट्यून्स पर नाचना ही पड़ेगा। Yeah. Make them dance and do this Bollywood number and song and all. Tom Cruise के साथ तो मैं करूँगा 100%. All these guys, Kiefer and all, you will see very soon they'll be dancing. सुना आपने बॉलीवुड के मुन्ना कम लखन कम अनिल कपूर का बयान। पूरी तैयारी है अनिल कपूर की कि वो अपनी फिल्म नो प्रॉब्लम के राइट्स टॉम क्रूज को बेच दें। इतना ही नहीं, अनिल तो यहाँ तक सोच रहे हैं कि वो हॉलीवुड को इस कदर बॉलीवुड का दीवाना बना दें कि हॉलीवुड के तमाम एक्टर्स कतरीना, करीना, बिपाशा इन सब के साथ डांस करने पर मजबूर हो जाएं। You will see very soon they'll be dancing with Kareena Kapoor and Katrina Kaif and all. I'm going to cast them absolutely and make a real typical Bollywood film. अनिल के इस कॉन्फिडेंस की वाजिब वजह भी है, क्योंकि अनिल कपूर टॉम क्रूज के मिशन इम्पॉसिबल 4 में विलियन बनकर बॉलीवुड के साथ हॉलीवुड में धमाल मचाने वाले हैं। भाई हम तो यही कहेंगे अनिल कि अगर ऐसा हो जाए तो फिर ना होगी किसी प्रोड्यूसर को टेंशन और ना ही किसी को होगी कोई प्रॉब्लम। Revealed in this segment, क्या वाकई सुष्मिता सेन को नो प्रॉब्लम के प्रमोशन से प्रॉब्लम है? ऐश्वर्या और अभिषेक को पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये बात एक बार फिर से प्रूव हो गई है एक रीसेंट इवेंट में। ऐश्वर्या और अभिषेक कभी भी पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन से पीछे नहीं हटते, और अगले 5 सेकंड्स में हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसी पिक्चर्स जो इस बात का सबसे बड़ा सबूत भी हैं। 1, 2 and 3। ये देखिए ऐश्वर्या और अभिषेक की इश्कियां। कैमरे की नजर ऐश अभिषेक पर। शटरबक्स क्लिक कर रहे हैं इस कपल का एक मोमेंट, लेकिन जमाने की परवाह किए बिना अभिषेक ने पकड़ा ऐश का हाथ, और फिर धीरे धीरे अभिषेक ऐश का हाथ अपने होठों के नजदीक लाने लगे। और फिर भाई हम क्या बोलें, तस्वीर आपके सामने है। अभिषेक ने हाथों को क्या चूमा, शर्मा गई ऐश। वैसे ऐश्वर्या की ग्रीन साड़ी में नीली आंखें और अभिषेक का ब्लैक सूट और व्हाइट शर्ट, गजब का ड्रेसअप और गजब का ये अफेक्शन, वो भी शादी के 3 साल बाद। अब इसे देखकर आप क्या कहेंगे? कहेंगे क्या जनाब, बस देखते जाइए। शीला की जवानी देख ली, अब तानी की जवानी देख ली। सुना आपने क्या कह रहे हैं द वेरी टॉकेटिव रणवीर सिंह। शीला की जवानी को टक्कर देने के लिए अब आ गई है तानी की जवानी। आप ने शीला की जवानी देख ली, अब तानी की जवानी देख ली। ये कहना है बैंड बाजा बारात के हीरो रणवीर सिंह का। द स्टोरी इज कि बैंड बाजा बारात में अनुष्का शर्मा का सॉन्ग दम दम में ड्रेसिंग वॉज मैचिंग विद व्हाट कटरीना वोर इन शीला की जवानी। जब ये सवाल हमने अनुष्का से पूछा तो शी वॉज अ बिट टेकन अबैक। दोनों का अच्छा ड्रेसिंग सेंस है, शीला का अच्छा ड्रेसिंग सेंस है और श्रुति का भी अच्छा ड्रेसिंग सेंस है। वेल, अनुष्का ने बात संभाली ही थी एंड ड्रू ए कंपैरिजन बिटवीन कतरीना एंड अनुष्का। आप ने शीला की जवानी देख ली, अब तानी की जवानी देख ली। भाई रणवीर, लगता है आप तानी की जवानी को बड़ी नजदीकी से देख रहे हैं, तभी तो तानी चुप हैं, लेकिन आप बड़े बड़े बोल रहे हैं। आप देख लीजिएगा, पिक्चर देख लीजिएगा यार। ये जवान है, इनको जवानी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। फराह खान को भले ही पूरी फिल्म इंडस्ट्री मैडम मानती हो, लेकिन कोई है जिसे फराह खान भी मैडम बुलाती हैं। कौन है वो? कोई है जिसका फराह इंतजार करती हैं। कोई है जो फराह को उनकी उंगलियों पर नचाती हैं। चलिए हम आपको बिना इंतजार करवाए राज खोल ही देते हैं। तो कोई और नहीं बल्कि 30 मार खां की मिस आलिया खान है, मतलब मिस शीला कतरीना कैफ हैं।
सुनने में आया है कि सेट पर दुनिया भर से काम करवाने वाली फराह को कतरीना ने खुद की सहूलियत के मुताबिक काम करवाया। बताते हैं कि मुंबई के जुहू बीच पर जिस लाइव कंसर्ट में कतरीना और अक्षय ने खूब धमाल मचाया, उसी के लिए कतरीना ने फराह को काफी इंतजार करवाया। और सोर्सेज के मुताबिक तो फराह ने कतरीना को लेकर टॉन्ट भी किया। मैडम कहाँ है? मैडम को तैयार होने में कितना टाइम लगेगा? मैडम को बता दो कि शो जल्दी स्टार्ट करना है। भाई हम तो यही कहेंगे फराह कि शीला मैडम के थोड़े बहुत नखरे सहन करने की आदत डाल ही लीजिए, क्योंकि अभी फिल्म रिलीज होने में काफी टाइम बाकी है और कई प्रमोशनल इवेंट्स भी है ना। इमरान हाशमी ने तोड़ दिया अपना प्रॉमिस। जी हाँ, डैड बनने के बाद कभी किस ना करने का प्रॉमिस करने वाले इमरान जम कर रहे हैं ऑन स्क्रीन किस। इमरान हाशमी ने पिछले साल किया था जनता से एक इजहार, और वो ये that he wants to quit kissing। जी हाँ, इमरान ने किया था हमसे प्रॉमिस कि the day he becomes a dad, he will stop doing kissing scenes। By the grace of God, इमरान हाशमी कुछ दिन पहले ही बन गए डैड, and we were sure कि सीरियल किसर अब नहीं करेंगे किस। बट हाल ही में आई फिल्म क्रुक में इमरान ने तोड़ डाला अपना ही प्रॉमिस, और जब जूम ने इस किस के किस्से को इमरान के सामने शुरू किया तो उन्होंने मजाक में टालने की कोशिश की। Did I say that? Yeah, you did. Actually, I didn't. Oh man, I'm obviously not living by that. और फिर हंसकर इमरान ने ये कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं, और जल्द ही उन्हें याद आ गई उनकी लास्ट फिल्म क्रुक, और फिर वो हंस पड़े। Actually, I am. I've not done it after my kid has been born, but you never know. Actually, I have Crook. Jeez. How can I forget? और जब इमरान को एहसास हो गया कि उन्होंने अपना खुद का ही प्रॉमिस तोड़ा है, तो इमरान ने बड़े सिंपल तरीके से किस को नो बिग डील कह के टाल दिया। इंटीमेसी बहुत ही एक नॉर्मल चीज हो गई, एक नॉर्मल सी आ गई हिंदी सिनेमा में। 10 साल पहले पीपल यूज्ड टू गश एंड गेट यू नो टॉक अबाउट इट इन अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल वे, लेकिन अभी तो सब लोग कर रहे हैं। और जब भी मुझे एक फिल्म मिलती है एंड कैरेक्टर मिलता है, आई प्लेड ट्रू टू माय पार्ट, माय डायरेक्टर इमरान भी अग्री कि इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन जब आपसे किस किए बिना रहा ही नहीं जाता तो जमाने के सामने बार बार किस के किस्से को खत्म करने की बात ही क्यों करते हो। आमिर तो मशहूर है एडिट टेबल पर बैठकर दूसरों के रोल पर कैची चलाने के लिए, लेकिन इस बार आमिर के शॉट पर ही चला दी किसी ने कैची। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट को भी नहीं छोड़ा उनकी वाइफ किरण राव ने। खबरें हैं कि आमिर की वाइफ और धोबी घाट के डायरेक्टर किरण राव ने अपनी फिल्म की मेकिंग में आमिर के सीन्स पर जमकर कैंची चलाई है। 3 मिनट 2 सेकंड की पूरी मेकिंग के दौरान आमिर को सिर्फ 7 सेकंड का ऑन एयर टाइम दिया गया है। जी हाँ, सिर्फ 7 सेकंड नजर आ रहे हैं आमिर, और बाकी करीब पूरी मेकिंग में सिर्फ और सिर्फ किरण राव ही नजर आ रही हैं। फिर चाहे वो कास्ट को लेकर बात करना हो या फिर फिल्म के बाकी मुद्दों पर अपने एक्सपर्ट कमेंट। In order to make this film look authentic and real, I was very keen that we shoot the real Mumbai, that we shoot out in the streets and entirely on real locations and not on sets. जाहिर है इस पूरे एपिसोड के बारे में आमिर को पता ही होगा, और अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एक्टर अपने स्क्रीन प्रेजेंस के लिए दूसरों के रोल एडिट करने में एक्सपर्ट है, अब उनको किरण के शॉर्टकट से काम चलाना पड़ रहा है। Coming up ahead, आमिर खान ने कहां और क्यों की शाहरुख से मुलाकात। खबर है कि सुष्मिता सेन नहीं कर रही नो प्रॉब्लम प्रमोट, क्योंकि उन्हें किया जा रहा है साइडलाइन। लेकिन जूम करेगा इन्वेस्टिगेट इस खबर में कितनी सच्चाई है। क्या सुष्मिता अनिल की नो प्रॉब्लम से खुश नहीं है? क्या सुष्मिता को लगता है कि अनिल उन्हें फिल्म के प्रमोशन में अवॉइड कर रहे हैं? मुंबई की एक डेली के मुताबिक तो सुष्मिता को अनिल कपूर की नो प्रॉब्लम से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लेकिन इस पूरी कंट्रोवर्सी की हकीकत क्या है, इसका खुलासा खुद अनिल कपूर ने जूम के बूम के सामने किया। आप भी सुनिए सुष्मिता। She is more beautiful than all the heroines. She is a good actress. She looks stunning. But क्या गलत क्या किया है सुष्मिता सेन ने कि why she is not among the top actresses or the number 1 actress of our country? सुष्मिता, तो अब तक तो आपको एक बात साफ जाहिर हो गई होगी कि अनिल कपूर के लिए आप क्या मायने रखती हैं, और शायद आपको लेकर वो अपनी सोच दुनिया को नो प्रॉब्लम के जरिए बताना चाहते हैं। हम तो यही कहेंगे, अगर कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लैनेट बॉलीवुड जरूर देखिए। मीडिया में खबरें आई थी कि मलिक और जैकलिन को मर्डर पार्ट 2 के लिए साइन कर लिया गया है, लेकिन जूम जब इस खबर की तह तक पहुंचा तो कुछ और ही सामने आया।
पिछले दिनों एक खबर ने मचाया था काफी हल्ला। खबर ये थी कि जैकलिन होने वाली है मर्डर 2 की बोल्ड बेब और मलिका नहीं होंगी सीन में। सुनने में आया था कि इस खबर से महेश भट्ट हो गए थे काफी खफा बिकॉज ही वांटेड टू कीप द लीड एक्ट्रेस अंडर रैप्स। मगर जब जूम ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बात की महेश भट्ट से और पूछा कि मलिका क्यों नहीं है उनकी फिल्म मर्डर 2 में, तो महेश ने बताया I suggested Malika's name for Murder 2, but we had deliberations amongst ourselves, and there are various pluses and minuses which people had to come up with, to express, and I finally conceded that maybe this particular narrative is not apt for Malika, but Malika is a friend. She's a woman with tremendous guts. She's a self-made person. I have tremendous respect for her. ये मलिका के लिए महेश की जुबान में तारीफ तो है, लेकिन फिल्म में उनके लिए रोल नहीं है। वेल, अगर मलिका फिल्म में नहीं है, तो क्या गॉसिप बाजार की वो खबरें सच्ची हैं कि आपने जैकलिन को साइन कर लिया है? As of now, nothing is confirmed. We are still waiting for us, our inner decision-making mechanism to come up with an answer. मलिका भी नहीं, जैकलिन भी नहीं, मतलब साफ है अभी उस दिल का शदाकारा की खोज जारी है जो मर्डर 2 में अपनी अदाओं से ही फैंस का मर्डर कर सके। कंगना रनौत ने रिसेंटली शूट किया एक मैगजीन के लिए फोटोशूट जिसमें कंगना सीम्स टू हैव टेकन अ वैम्पायर लुक। Kangna Ranaut is the buzzing hot name in the fashion industry at present. आप माने ना माने, कंगना भले ही lack करे finesse in the English language, but when it comes to looking hot and giving in the best look for a designer, Kangna is the name. Every designer is yearning for her nowadays. ये है कंगना का लेटेस्ट फोटोशूट का एक पिक्चर जिसमें वो लग रही है बहुत ही ज्यादा सेंशुअस एंड हॉट। उनके इस अनकन्वेंशनल लुक को हर डिजाइनर करता है सैल्यूट। Maybe that's one of the reasons कि आजकल वो बन गई है favorite of hot fashion gurus. Well, after looking at this picture, we wonder who would beg to differ on this. अब कंगना भले ही आई हो controversies में because of her various fashion faux pas, but by the end of it, reality stands कि with the vampire lipstick or without it, कंगना का हर move है एकदम right in the fashion fraternity. खबर आई है कि इम्पॉसिबल हो गया पॉसिबल। यशराज स्टूडियो में हुई मीटिंग जिसमें एक बार फिर शाहरुख और आमिर नजर आए एक साथ। एक बार फिर शाहरुख और आमिर एक साथ नजर आए। जी हाँ, जूम के पास खास खबर है कि आमिर और शाहरुख खान यशराज चोपड़ा के ऑफिस में हर महीने की फर्स्ट मंडे होने वाली बॉलीवुड के तमाम प्रोड्यूसर्स की मीटिंग के लिए कल पहुंचे थे। आमिर और शाहरुख के अलावा प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के कई दूसरे मेंबर्स भी मीटिंग में मौजूद थे और अंदर की खबर है कि इस बार भी मुद्दा पिछली बार की तरह फिल्म के प्रमोशंस और पेड प्रमोशंस पर पानी की तरह पैसा बहाना ही था। सोर्सेज के मुताबिक जूम को ये भी पता चला है कि आमिर और शाहरुख दोनों इस पूरे मुद्दे को बड़े ध्यान से फॉलो कर रहे हैं और दोनों ने प्रोड्यूसर्स मीट में जमकर हिस्सा भी लिया। चूँकि दोनों फिल्म एक्टर होने के अलावा प्रोड्यूसर्स भी हैं, इसलिए भी ये मीटिंग काफी इम्पोर्टेंट मानी जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह पिछली बार आमिर शाहरुख ने एक साथ आकर बॉलीवुड के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स वर्सेस प्रोड्यूसर्स के बीच खड़ी हुई बड़ी मुश्किल खत्म कर दी थी, वैसा ही कुछ इस पूरे मामले में होता है या नहीं। याना गुप्ता के वार्डरोब मैलफंक्शन के बाद उनकी बॉलीवुड में डिमांड बढ़ गई है क्योंकि खबर है कि प्रोड्यूसर्स याना को आइटम नंबर के लिए अप्रोच कर रहे हैं। इन तस्वीरों ने बॉलीवुड के गलियारों से लेकर ग्लैमर वर्ल्ड की दुनिया तक हर तरफ खलबली मचा दी थी। याना गुप्ता की इन तस्वीरों ने उन्हें एक रात में ही न्यूज़पेपर और टैबलॉइड्स की हेडलाइन बना दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती जनाब। याना गुप्ता के नो पैंटी एक्ट ने उनके डूब चुके करियर को फिर से लिफ्ट अप भी कर दिया है। सो व्हाट इफ याना को एक लखनऊ बेस्ड सोशल वर्कर ने सू किया, बट शी इज अपेरेंटली मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। सोर्सेज वेरी क्लोज टू द स्टारलेट हैव रिवील्ड टू जूम कि आजकल याना को मिल रहे हैं प्रोड्यूसर से ऑफर्स, वो भी उनकी पिक्चर में आइटम नंबर के लिए। यही नहीं, र्यूमर मार्केट तो ये भी कह रही है कि याना को अप्रोच किया है एक यूके बेस्ड मैगजीन फॉर मेन ने कि याना कर दे ऑल वेयर उनके कवर पेज के लिए, एंड फॉर दिस दे आर रेडी टू ऑफर 1 करोड़। पुअर याना, काश ये उन्हें फ्री में सब कुछ दिखाने से पहले पता होता। मुखर्जी ने करण जौहर और रणबीर में से रणबीर को एक्सेप्ट किया क्योंकि वो फिल्म तो बना रहे हैं लेकिन करण जौहर के साथ नहीं।
ऋषि कपूर ने अयान मुखर्जी को अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर उन्हें रणबीर के साथ फिल्म बनानी है तो करण जौहर का साथ छोड़ना होगा। और मुंबई की एक डेली की माने तो अयान मुखर्जी ने करण जौहर को दगा देकर स्टूडियो 18 के साथ फिल्म बनाने का फैसला लिया है। अयान मुखर्जी वही हैं जिन्हें वेकअप सिड में चांस देकर करण जौहर ने बॉलीवुड में एंट्री दिलाई थी। लेकिन अब अयान ने करण को साइडलाइन करके रणबीर को चुनने में अपनी भलाई समझी है। दरअसल सारा बखेड़ा तब खड़ा हुआ जब ऋषि ने ऐलान कर दिया कि कपूर खानदान का कोई भी वारिस करण जौहर के प्रोडक्शन में काम नहीं करेगा। वजह थी कि करण के शो में रणबीर के लिए दीपिका और सोनम का कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज करना जिसने एक ही रात में रणबीर की इमेज खराब कर दी। ये वर्ड सुनकर ऋषि कपूर से रहा नहीं गया, वो भड़क उठे। उन्होंने पहले तो इन दोनों को वर्ल्ड टूर शो से बाहर निकाल दिया और बाद में अयान मुखर्जी को साफ कह दिया कि वो उनके बेटे और करण में से किसी एक को चुन ले। अब अयान ने रणबीर को चुन लिया है, लेकिन अगर ये कोल्ड वॉर बंद नहीं हुई तो कहना गलत न होगा कि बॉलीवुड को दो कैंपस में बंटने में देर नहीं लगेगी। क्या करण जौहर को छोड़कर रणबीर के साथ फिल्म कर रहे अयान मुखर्जी का यह डिसीजन सही है? I think Ayan must go with Karan Johar, hands up. बताएंगे हितेश गुरुजी कल प्लैनेट बॉलीवुड के फौरन बाद लकीर के फकीर में। सोनाक्षी सिन्हा तैयार है रेस 2 के लिए, लेकिन सोनाक्षी ने रखी है एक शर्त। वो फिल्म में काम तो करेंगी लेकिन नहीं पहनेंगी कोई भी रिवीलिंग आउटफिट। फिल्म रेस में आपको नजर आया था कटरीना और समीरा का हॉट एंड सेक्सी अंदाज, और ऐसे ही सेक्सी लुक में नजर आएंगी आपको सोनाक्षी सिन्हा रेस 2 में। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो हम आपको बता दें कि आप हैं बिल्कुल गलत, क्योंकि खबर गर्म है कि सोनाक्षी ने फिल्म के डायरेक्टर के सामने शर्त रख दी है कि वो फिल्म करेंगी तो सही लेकिन नहीं पहनेंगी कोई भी रिवीलिंग आउटफिट। वैसे सुनने में तो ये भी आ रहा है कि रेस 2 में रेस 1 से भी ज्यादा स्टीमी सीन्स होंगे और फिल्म की सेक्स अपील भी डबल होगी। लेकिन सोनाक्षी के अल्टीमेटम से फिल्म के प्रोड्यूसर्स को हो सकती है प्रॉब्लम, क्योंकि रिवीलिंग आउटफिट के बिना फिल्म में ग्लैमर का तड़का लगाना मुश्किल होगा। वैसे सोचने की बात तो ये भी है कि सोनाक्षी रिवीलिंग आउटफिट पहनना क्यों नहीं चाहती। उसकी वजह कहीं उनका हैवी वेट तो नहीं, या फिर वजह कोई और है। खैर जो भी हो, लेकिन सोनाक्षी एक बात याद रखिएगा, अगर आप ऐसे ही रिवीलिंग आउटफिट के लिए मना करती रहेंगी तो कहीं रेस 2 की रेस में बाकी हीरोइन से पीछे न रह जाएं।